नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वाले चैनल पर मैं डेली आप सभी के लिए जो संधि के वीडियोस है या हिंदी के जो वीडियोस हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि संधि वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करिए, तो संधि वाला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं दूंगा, आज का ये पार्ट रहने वाला पार्ट नंबर 1। कल एक वीडियो और आएगा पार्ट नंबर 2। 2 वीडियो मैं बनाऊंगा संधि को लेकर के, और जो भी आपके सिलेबस में जहां तक आपके पेपर में पूछा जाता है संधि आपका पूरा कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो दोनों वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और ये हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियोस इस वाले चैनल पर आते हैं, तो ये देखिए अलग चैनल है डियर गुरुजी 2.0 करके है, तो देख लीजिए एक बार आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी इस चैनल पर वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में अभी तक मैं 9 से 10 थ्योरी वाले वीडियोस दे चुका हूं, तो ये पहला क्लास नहीं है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा होता है कि पहली बार आते हैं क्लास में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको ये डियर गुरुजी सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का जो मेरा ऐप है देखने को मिल जाएगा। 5000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो डियर गुरुजी आर्यन सर का ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड करिए। वहाँ पर आप सभी को जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाया हुआ है, तो टेस्ट सीरीज आप लोग वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। हिंदी का टेस्ट सीरीज बन चुका है, और आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज है वो बन चुका है, जिसमें मैंने 1200 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप के थ्रू जो है जाकर के ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संधि, तो भाई संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए संधि में आपको मैंने बता रखा है, इसकी परिभाषा पहले बता रखी है कि संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है भाई मेल, दो निकटवर्ती। यहाँ पर ये पॉइंट को बहुत ध्यान समझिएगा कि वर्डों के, ठीक है, वर्डों के समास में शब्दों का होता है और संधि में वर्डों का परस्पर मेल होता है। तो वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। तो एक चीज़ अगर आपके पेपर में आता है भाई, संधि जो है किनका मेल होता है, वर्डों का परस्पर मेल होता है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संधि। अब जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया सम प्लस तोस। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को, यहाँ पर थोड़ा एक मिनट, ब्रश कहाँ गया, ये है ब्रश। तो सम प्लस तोस बराबर क्या दिया गया, आपका संतोष दिया गया है। इसको समझो भाई, यहाँ पर देखो सम और तोस में हमें पूरा शब्द और पूरा तोस नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए माँ और ता, यहाँ पर जो आधा माँ और ता लगा है इसको मिलकर देखिए आपका समतोष हो गया है। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ लगा है तो ये व्यंजन संधि होगा। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, व्यंजन संधि कैसे पहचानते हैं, स्वर संधि कैसे पहचानते हैं, वो लोग हम लोग बाद में सीखेंगे। बट यहाँ पर समझो कि व्यंजनों वर्डों का मेल हो रहा है। जैसे देव प्लस इंद्र, देखो यहाँ पर देव में आ है और इंद्र में ई है, तो आ और ई वर्डों का मेल मिलके ए में हो गया, तो यहाँ पर देवेंद्र हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देवेंद्र हो गया आपका ये। इसके अलावा भानुदय की अगर हम बात करते हैं तो भानु प्लस उदय बराबर देखिए भानुदय दिया। ये तो कुछ आपके एग्जांपल्स हो गए भाई, संधि के एग्जांपल्स हो गए। आई होप ये तो आपको पता होगा। अब हम लोग जानेंगे कि भानुदय में भाई किस तरीके से दीर्घ संधि हो गया, इसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे गुण संधि हो गया, इसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे व्यंजन संधि हो गया। ये सब जो है हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। अब हम लोग जानते हैं भाई संधि के भेद के बारे में। तो कई बार आपके पेपर में सीधे ही आता है कि भाई संधि कितने प्रकार का होता है, तो आपको टिक करना होता है 2, 4, 6, 8, 3 कितने प्रकार का होता है। तो भाई याद रखिएगा संधि आपका जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके बनते हैं स्वर संधि से बनते हैं, क्योंकि स्वर संधि भी आपका कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, और व्यंजन और विसर्ग आपका एक ही एक होता है। तो वहाँ पर व्यंजन विसर्ग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग स्वर संधि को पहले जानते हुए चलेंगे। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए स्वर संधि की परिभाषा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो। स्वर संधि पहचानते कैसे हैं, जब स्वर के साथ किसका मेल होता है, स्वर का मेल होता है, तो जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं आपके, टोटल 11 होते हैं, और बाकी के जो अक्षर होते हैं व्यंजन होते हैं। यानी कि अगर छोटा आ का मेल छोटा आ से हो रहा है, छोटी ई से हो रहा है, यानी कि किसी भी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है, और तब जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, स्वर संधि होता है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे वसुर प्लस अरि बराबर, यहाँ पर सुर होना चाहिए था, सुर प्लस अरि बराबर सुरारी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सुर में रा मतलब व्यंजन मत समझो, अगर पूरा रा लिखा गया तो पूरा रा का मतलब होता है आधा रा प्लस आ,
भाई पूरा रा का मतलब क्या होता है, यही होता है ना। तो आखिरी में क्या है आपका आधा, ये आ ही होता है, तो आ और यहाँ पर आ का मेल हुआ, क्या बन गया, बड़ा आ बन गया है। इसी तरह विद्यालय में देखो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बन गया, बड़ा हो गया है। मुनि प्लस इंद्र में देखो, मुनि में छोटी ई की मात्रा लगी है ना, और इंद्र में भी छोटी ई है, तो स्वर और सुर का ही तो मेल हो रहा है। सब में देखेंगे श्री प्लस ई में देखो स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। गुरु प्लस उपदेश में देखिए राम में ऊ की मात्रा लगी है, तो ऊ प्लस ऊ का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर स्वरों का मेल जो है स्वरों से होता है तो हम लोग उसको कह देते हैं भाई वो स्वर संधि है। तो आप लोग कहोगे भाई कितना आसान है, भाई जी हाँ बिल्कुल आसान है, कुछ भी आपका टफ नहीं है यहाँ पर। बस हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग जान जाए ना कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं ना उनको कैसे पहचानना है, वो भी मैं आपको एकदम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। और ट्रिक मत कहो, आप कह सकते हो बिल्कुल बेसिक में माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने संधि वाले वीडियोस बना रखे हैं प्रैक्टिस सेट वाले, उनको अगर आप लोग एक बार देख लोगे, आज मैं कोशिश करूँगा कि रात में जो टॉपिक लेकर के आऊँ, आज मैं संधि का यहाँ पर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, रात में जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ वो भी संधि के ऊपर लेकर के आऊँ, जिससे आप लोग दोनों कंप्लीट तैयारी कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब उसको देखिएगा वीडियो तो ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आने वाली है। तो स्वर संधि के प्रकार देखिए भैया, स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार का होता है और उसमें जो स्वर संधि पहला होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आपका अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके स्वर संधि होते हैं। तो इनको हम लोग आज जान लेते हैं भाई, ये पांचों प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पहला हम लोग जानेंगे दीर्घ संधि। अब देखो यहाँ पर मैंने दीर्घ संधि का जो सूत्र है ना ये भी लिख दिया है। कभी कभी पेपर में आ जाता है ना दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, स्पेशली अगर बीएड नहीं, बीएड के बाद टेट और सीटेट करोगे तो वहाँ पे बहुत मस्ट होता है। या टीजीटी करने जा रहे हो तो टीजीटी में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले परिभाषा समझो, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है। जब आ या बड़ा आ के साथ आ या बड़ा हो, समझो भाई दीर्घ संधि बहुत सिंपल है। छोटा या आ या बड़ा के बाद छोटा या आ या बड़ा आए, यानी तो आपका आ बन जाता है। ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई बन जाता है, यानी कि कुल मिला के दीर्घ हो जाता है। आ या आ के बाद आ या आ रहा है तो बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी आए तो बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर सूत्र समझो, सूत्र कब लोग समझते हैं, सूत्र होता क्या है, अकह सवर्ण दीर्घा, ये क्या होता है भाई, इसका सूत्र होता है। आप कहोगे भाई सूत्र का मतलब क्या हो, मतलब क्या होता है भाई, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब दो स्वजातीय स्वर, स्वजातीय होना चाहिए था, जब जो दो स्वजातीय स्वर आसपास आते हैं तो जो स्वर बनता है उसे स्वजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखो दीर्घ संधि में समझिएगा क्या होता है, आपको समझ में आ गया ना कि आ का मेल उसी के जैसे, उसी के सजातीय ना, उसी के सजातीय मेल से हो रहा है। आ का आ से ही हो रहा है, ये नहीं हम लोग आ का मेल ई से कर रहे हैं या आ का मेल ऊ से नहीं कर रहे हैं। आ का मेल ई से या ऊ से हम किसी और में करते हैं, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आ का मेल आ से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि सेम स्वर का मेल सेम कास्ट वाले से हो रहा है, यानी कि आ का मेल या तो आ से हो रहा है या तो बड़ा आ से हो रहा है, बड़ा का मेल या तो छोटा आ से हो रहा है बड़ा आ से हो रहा है। तो दीर्घ संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या हो गया कि भैया सेम जो जाति वाले लोग होते हैं ना उनसे ही मेल खा रहा है, सेम स्वर वाले मतलब जाति से मेल खा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ दिया गया है, तो आ प्लस आ, देखो माँ में आ है, इसमें भी आ है तो धर्मार्थ हो गया। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय हो गया। विद्या प्लस अर्थी और विद्यार्थी, देखो यहाँ पर सब में आ प्लस आ ही मिल रहा है। रवि में देखो ई है, यहाँ पर ई है तो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई या छोटी ई कुछ भी हो सकता है तो रविंद्र हो गया। वैसे रवि प्लस ई बराबर रविंद्र होना चाहिए, बड़ी ई लगना चाहिए था। इसी तरह गिरी प्लस ईस मिलके गिरीश, मुनीस, मुनीन्द्र, भानुदय, वधूर्जा, ध्यान से देख सकते हैं, वधु प्लस ऊर्जा बराबर वधूर्जा दिया गया है, विधु प्लस उदय बराबर विधुदय दिया गया है, भू प्लस ऊर्जित बराबर भूर्जित दिया गया है। तो इन सब में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं पर हुआ है, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है उसको समझो, वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। जब मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आई होप दीर्घ स्वर संधि आपको क्लियर हो गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि जो आपका क्या होता है। ठीक है, अब दीर्घ के बाद जो है हम लोग समझेंगे कि इसके बारे में हम लोग समझेंगे गुण के बारे में। बहुत आसान होता है, देखो गुण में क्या होता है, बस इतना समझो कि जो परिवर्तन होता है उसको समझ ले जाओगे। पहले परिभाषा समझ लो, फिर हम लोग परिवर्तन समझा देंगे। तो परिभाषा क्या है कि आ या बड़ा के बाद अगर ई या बड़ी आए, यानी कि अगर आ का मेल ई से हो रहा है तो ए में परिवर्तन हो रहा है।
आ का मेल ऊ से हो रहा है तो ओ में परिवर्तन हो रहा है, आ या आ का मेल री से हो रहा है तो अर बन रहा है। यानी कि 3 परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से? ए ओ अर। क्या भाई? ए ओ अर। अगर ये 3 परिवर्तन आपके हो रहे हैं तो आपका गुण संधि है। अब भाई कैसे होता है ऐसे याद रखो। आ का मेल ई से कर रहे हैं, कंठ तालव्य वाला, कंठ और तालु का मेल कर रहे हैं। ये आपका कंठ है, ये तालु है, कंठ तालव्य बन जा रहा है। आ का मेल ऊ से कर रहे हैं, यानी कि गुण संधि में एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना कि आ का ही मेल सबसे हो रहा है। यानी कि छोटा आ या बड़ा आ का ही मेल किससे किससे हो रहा है? या तो ई से हो रहा है, या तो ऊ से हो रहा है, या तो री से हो रहा है। ठीक है, आ ई ऊ इन्हीं से आपका हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गुण संधि हो जाएगा। समझ में आ गया ना? परिवर्तन किस में होता है? ए में होता है, ओ में होता है और आपका अर में होता है। जैसे यहाँ पर गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नर प्लस इंद्र, देखो नर में आ है, इंद्र में ई है तो नरेंद्र। देखो ए में परिवर्तन हो गया ना। तो जब भी परिवर्तन ए में दिखे आपको, ओ में दिखे और अर में दिखे परिवर्तन, तो आपको आंख बंद करके आपको गुण स्वर संधि पे जो है टिक कर देना। जैसे यहाँ पर सुरेंद्र में देखो ए है, ज्ञान प्लस उपदेश, आ प्लस ऊ मिलके देखो ज्ञानोपदेश हो गया। ओ में परिवर्तन हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गुण संधि हो गया। भारत प्लस इंदु बराबर देखो भारतेंदु, आ प्लस ई मिलके ए, भारते में ते में ए लगा है ना तो ए हो जाएगा आपका। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, देखो देवर्षि यहाँ पर देखो अर में देवर हो गया। वा में आ है, आ प्लस री बराबर अर में, तो देवर्षि में अर में परिवर्तन हो रहा है। सर्वेक्षण में देखो, सर्वेक्षण में ए में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन सिर्फ आपको देखना है किस में किसका हो रहा है। आई होप ये आपको संधि जो गुण संधि है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग भैया वृद्धि संधि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं। तो वृद्धि संधि जो आपका क्या होता है समझिएगा कि जब देखो वृद्धि गुण का ही क्या है? थोड़ा सा वृद्धि वाला रूप है, ऐसे समझो। गुण का ही थोड़ा सा वृद्धि वाला रूप है। जैसे हम लोग गुण में क्या पढ़े थे? ए में परिवर्तन हो रहा है, ओ में परिवर्तन हो रहा है और अर में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ परिवर्तन किस में होता है? ए और ए में ए में परिवर्तन होता है, यानी कि इसका एक वृद्धि ए से ए हो गया और ओ से ओ हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे 2 परिवर्तन होता है, ए का परिवर्तन हो रहा है और ओ का परिवर्तन हो रहा है। तो ये 2 चीज़ जो है याद रखिएगा कि ए और ओ वृद्धि संधि में क्या होता है परिवर्तन? ए में और ओ में परिवर्तन होता है। ए में परिवर्तन कैसे होता है समझो भाई, जब आ या ए या बड़े ए या ए आए तो ए बन जाता है और ओ आता है तो आपका ओ बन जाता है। यानी कि वृद्धि संधि में ई या बड़ी ई से मेल नहीं हो रहा है। वृद्धि संधि समझ में आ गया ना? किससे मेल नहीं हो रहा है? ई और बड़ी ई से जो आपका मेल नहीं हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए भाई, मत प्लस एकता बराबर मतैकता। देखो ए में परिवर्तन हुआ ना, 1 प्लस 1 बराबर एकैक की होता है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, एकैक दिया गया है तो यहाँ पर ये भी आपका देखो ए में परिवर्तन हो रहा है। धन प्लस ऐसड़ा बराबर धनैसड़ा, ए में परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पे ए में और ओ में देखो यहाँ पर महोज, ओ में परिवर्तन हुआ ना तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इन सब में आपका वृद्धि संधि हो गई। सदा प्लस ए बराबर सदैव दिया गया है तो यहाँ भी आपका वृद्धि संधि है। तो वृद्धि समझ में आ गया ना? गुण का ही एक क्या है? बड़ा रूप है। गुण का ही बड़ा रूप क्या होता है? वृद्धि होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये चीज़? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर आ गया हो गया ना तो आप लोग एक लाइक जो है कर दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे भाई यड़ संधि के बारे में। तो यड़ संधि देखो, यड़ संधि और हम लोग जो है यड़ संधि के उदाहरण, साथ ही साथ अयादि संधि और अयादि संधि के उदाहरण, इसको मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल वाला वीडियो बहुत छोटा फिर हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए अभी तक इतना पढ़ाया है तो इतना नोट्स बना लो जिससे आप लोग ज़्यादा बोर भी मत हो। तो वृद्धि संधि तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। कल हम लोग 4 संधियाँ पढ़ने वाले, कौन? यड़, अयादि और जो आपके 2 और बचे हैं व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो आपका ये टोटल जो टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और पेपर में गारंटी है कि आप एक भी संधि जो है गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो इसलिए बनाता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से, आप लोग कुछ भी मिस मत करो, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहो, अच्छे से आपकी तैयारी भी होते रहे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बिगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।